देखो ये एक वेरी शॉर्ट आंसर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और बड़ा शानदार क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि भाई एक भी शॉर्ट क्वेश्चन मिस मत करना, शॉर्ट हो चाहे या फिर वेरी शॉर्ट हो। बता चुका हूँ क्योंकि आपका यार ये पूछे जाएंगे तो क्यों इनको छोड़ें, पूछे जाएंगे पहली बात। दूसरी बात ये कॉन्सेप्टों को, जो ब्लर कॉन्सेप्ट है उनको अच्छा करेंगे। तीसरी बात कि आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा, आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, तो इनको सीखो आप, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे कह रहा है इज़ अ वायर कैरिंग करंट चार्ज, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर किसी वायर के अंदर से करंट पास कराई जाती है तो क्या उस वायर के ऊपर चार्ज आ जाता है किसी तरह का? बताओ आप सोच के कि यार हाँ सही बात है कि अगर करंट पास कराया जाए तो क्या चार्ज आ जाएगा? बताओ चार्ज आ जाएगा। तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक वायर है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है जो कि स्टेशनरी कंडीशन में रहता है, वाइब्रेट करता है। ये वायर है, ये मेटालिक आयंस हैं पॉजिटिव वाले, ठीक है भाई। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहते, तो मतलब यहाँ पर ये छोटे छोटे आपने डॉट 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 से, आई होप आपने डॉट 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 दिख रहे होंगे, ये मेजॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तेरा सोच कर बताना हर चीज़ को, मैं जो पूछूंगा आपसे बिल्कुल सही जवाब देना। ये मेजॉरिटी में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। आपने क्या किया? आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो होगा क्या? होगा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर एक फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी जिसको आप ईएमएफ कहते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो फोर्स क्या होगी? जो मूवमेंट का कारण बन जाएगी, इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट का कारण, ड्रिफ्टिंग का कारण, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू कर देंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज दैट कि यहाँ से 1,00,000 इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ पहुँच गए, तो मेरे भाई जब यहाँ के 1,00,000 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ के 1,00,000 इलेक्ट्रॉन आगे पहुँच चुके होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से हट करके आगे पहुँच गए और पीछे के इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ की जगह घेर ली। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं पर भी ये चेक करना चाह रहे हैं कि टोटल चार्ज कितना, तो टोटल चार्ज तो अब भी वही रहा जो पहला था। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पहले वो का वही रहा। भाई अगर आप पूरी फिजिक्स देखेंगे तो पॉजिटिव ये है, निगेटिव ये है, जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा वो इस तरफ को होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ को आएंगे। तो जाहिर सी बात है किसी लोकेशन से जितने इलेक्ट्रॉन हट करके आएंगे उतनी उस लोकेशन को बाकी पीछे वाले इलेक्ट्रॉन आके फिल कर लेंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है एक्चुअल में किसी भी कंडीशन में किसी भी जगह पर वो न्यूट्रल की हालात में मिलेगा आपको मटेरियल। चार्ज जो है ऐसे नहीं है कि बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल चार्ज नहीं आएगा। जितना चार्ज यहाँ से हटा है उतना चार्ज आ भी गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चार्ज की बात करोगे कि भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया या नेगेटिव चार्ज आया, तो बिल्कुल नहीं आएगा, हरगिज़ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने चीज़ों को समझ लिया, इसलिए नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो करंट होती है एक्चुअल में वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता। तो जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है, भले ही आप उसकी डायरेक्शन की अगर बात करो तो डायरेक्शन अपोजिट होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से ही तो करंट आती है। तो चार्ज जो है वो मूव कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चार्ज मूव कर रहा है और मटेरियल के ऊपर ही चार्ज आ जाए, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। जितना चार्ज मूव करता है उतना चार्ज आता भी रहता है उसी लोकेशन पर। तो इस हिसाब से अगर आप बात करोगे कहीं पर भी, तो कहीं पर भी जितना आपके पास नेगेटिव चार्ज है भाई उतना पॉजिटिव चार्ज भी होता है, या फिर यूँ कहें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज भी रहता है। तो न्यूट्रल कंडीशन में रहता है मटेरियल, ठीक है भाई। तो इस वाली बात को आप कैसे लिखोगे? इसको आप ऐसे लिखोगे आंसर में। देखो आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट है, बस यही कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो आप यही कहोगे इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मटेरियल। मोटी मोटी बात लिखो आप। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी जगह पर या किसी भी टाइम पर, एट एनी इंस्टेंट द टोटल या फिर टोटल चार्ज में लिखो, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को अलग अलग करके लिखो। टोटल नेगेटिव चार्ज become always all
पॉजिटिव चार्ज in a material. That's why no charge developed on the conductor. मैंने अपनी भाषा में लिख दिया, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, आप बुक की लैंग्वेज याद कर सकते हैं, नो डाउट। वो तो और भी सिंपल लगेगी आपको। मैंने ये कहा पहली बात तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक्चुअल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दूसरा लिखा एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर द टोटल नेगेटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा ही बिकम का मतलब ये है कि हो जाता है, बिकम ऑलवेज इक्वल, अरे इक्वल तो रहेगा या इक्वल्स टू ऑल पॉजिटिव चार्ज इन अ मटेरियल। बिकम अगर हटा भी दोगे तब भी चल जाएगा कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज भी रहता है मटेरियल के अंदर, किसी भी इंस्टेंट पर किसी भी जगह आप देखना चाहोगे तो ये वाली बात जब होगी तभी मटेरियल न्यूट्रल रहेगा। ठीक है भाई, तो ये मेरी लैंग्वेज है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बुक की लैंग्वेज भी याद कर सकते हैं, और भी बहुत सारी लैंग्वेज बन सकती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा भाई जो मैंने आपको समझा दिया। थैंक यू सो मच। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ये होते हैं फ़ायदे यार भाई इनके, बिल्कुल भी मिस ना करें एक भी प्रॉब्लम को।